बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी मेहरबानी से मेरी बहुत बड़ी पेशन गोई आज दुरुस्त साबित हुई है, सच साबित हुई है। मैंने पेशन गोई की थी कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये मैंने पेशन गोई 19 अक्टूबर 2014 नवाए वक्त मुल्तान एडिशन में कॉलम लिखा था, पाकिस्तान और रोज़मगल। उसमें मैंने वाज़े तौर पे लिखा था कि इमरान खान साहब के जायके में वज़ीर आज़म बनने के योग मौजूद है। जबकि 1 जनवरी 2018 रोज़नामा ख़बरें मुल्तान और लाहौर एडिशन में भी मैंने ये पेशन गोई की थी और 3 जनवरी 2018 रोज़नामा दुनिया न्यूज़ मुल्तान में, इसमें भी मैंने यही पेशन गोई की थी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जमातों के साथ मरकज़ में हुकूमत बनाएगी। पंजाब के अंदर नून लीग का हुकूमत बनाना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, यानी नामुमकिन था, मुझे नहीं नज़र आ रहा था। और काफ लीग दोबारा वाज़े होगी, फ़ाल होगी और दोबारा उसकी सियासत शुरू हो जाएगी। जबकि आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नामवर मुनज्जमीन, जिनमें मशहूर मुनज्जिमा मोहतरमा सामिया खान और मुअज़्ज़म खान, सादिया अरशद, आलिया नज़ीर, यासीन भट्टू, मोहम्मद अली, हुमायूं महबूब, ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान में मुनज्जिमीन में। इन लोगों ने कहा था कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, वो फेम रहेंगे, लेकिन इक़्तिदार वज़ारत आला वज़ीर आज़म बनना उनके लिए पॉसिबल दिखाई नहीं देता। जबकि इस बात पर उनके जवाब पर 2013 से ही मैंने काम शुरू किया था और अल्लाह ताला के फजल करम से ये उसी की मेहरबानी है और उसी का अता किया हुआ इल्म है कि जिसकी बुनियाद पर मैंने ये पेशन गोई की थी कि इमरान खान साहब ज़िंदगी में वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास उनकी मौजूद थी। तो इस बात पर अब इसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन पर आपके साथ अपनी प्रेडिक्शन जो मैंने अखबार में की हुई है वो स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। ये अभी देख सकते हैं, ये रोज़नामा ख़बरें हैं, इस पे आ रहा है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अब आप देखेंगे रोज़नामा, ये दुनिया न्यूज़ है मुल्तान एडिशन, इसमें भी लिखा हुआ है ये। और उसके बाद नवाए वक्त का जो मैं कॉलम का जिक्र कर रहा हूँ वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब वो वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब हो चुके हैं और अब हल्फ बर्दारी की बात करते हैं, क्योंकि कल 18 अगस्त 2018 है। इस हवाले से मैं कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब जिस टाइम में हलफ ले रहे हैं ये कमर दर अकरब चल रहा है, ऐसी पोजीशन है जो इंतहाई नह शुमार की जाती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, सितारा तारा जो साइन लिखने पढ़ने से जिसका ताल्लुक है तो वो भी इस वक्त कमज़ोर हालत में पड़ा है। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने जो रेहाम खान साहब के साथ शादी हुई थी वो भी कमर दर अकरब में हुई थी और वो डाइवोर्स हुई थी, जिसकी वजह से उसके असरात ये थे। तो और दूसरी अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ, 18 अगस्त 2008 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्तीफ़ा दिया था अपनी सदारत के ओहदे से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको बड़ा गौर व फिक्र करना पड़ता है। और जब जायचा हलफ हम देखेंगे, अब कल मैं अपने जो देखने वाले हैं उनके लिए गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ कल का दिन है, अगर वो उस टाइम के अंदर हलफ ले लेते हैं तो फिर वो मजबूत वज़ीर आज़म साबित होंगे, पाकिस्तान के लिए काम कर सकेंगे
अपोजिशन उनके लिए कोई मसाइल, बड़े मसाइल पैदा नहीं कर सकेगी। वरना पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं किए। मुस्लिम लीग नून ने 2 वज़ीर आज़म उनके रहे हैं, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी 2 वज़ीर आज़म रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ साहब। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगर ज़ायके हलफ की बात करें तो उन्होंने भी कमर दर करब में ही हलफ लिया था, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। बहुत बड़े मसाइल थे, 5 साल इक़्तिदार पूरा ना कर सके। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद सजेस्ट किया जाता है कि अच्छे टाइम में इक़्तिदार लिया जाए। लेकिन कल मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इमरान खान साहब तक मेरी बात पहुँचाएँ तो मैं वो टाइम बताना चाहता हूँ। कल टाइम 11:30 बजे से लेकर 1:02 या 3 मिनट है। ये वो टाइम है दोपहर का। अगर इमरान खान साहब इसमें हलफ उठा लेते हैं तो वो बहुत मजबूत वज़ीर आज़म होंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे, अपने वादे पूरे कर सकेंगे और उनके लिए बहुत ही मस्बत टाइम होगा। अपोजिशन उनको तंग नहीं कर सकेगी, उनके खिलाफ कोई ऐसी तहरीक कार्रवाई नहीं हो सकती कि वो अपना 5 साल इक़्तिदार बतौर वज़ीर आज़म पूरे ना कर सकें। अगर वो इस टाइम में हलफ नहीं ले सके तो फिर उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे और अपने किए हुए वादे भी वो पूरे करते नज़र नहीं आते। जबकि मेरे एक बड़े बुज़ुर्ग मुनज्जम ने हलफ का टाइम बताया है 3 बजे से लेके 5 बजे तक, तो उनका मुताबिक वो दुरुस्त होगा। लेकिन जब मैंने उनके ज़ायक़ों का एनालिसिस किया है, अगर वो इस टाइम में हलफ लेते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है। वो मैक्सिमम 2 से 2.5 साल, इससे ज़्यादा बतौर वज़ीर आज़म वो काम नहीं कर सकेंगे। अगर वो उस वक्त में, यानी जो मेरे बुज़ुर्ग मुनज्जिम दोस्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, 3 से 5 बजे शाम के दरमियान बताया है, तो अगर वो उस दौरान हलफ लेंगे तो वो ज़्यादा देर वज़ीर आज़म नहीं रह सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे। उनके लिए लम्हा ब लम्हा मसाइल में इजाफा होगा। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनको छोड़ सकती हैं। इसलिए जो मैंने टाइम की कैलकुलेशंस की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर मेरा मैसेज ये इमरान खान साहब तक किसी भी तरीके से पहुंच सकता है, कोई भी उनका करीबी है, जानने वाला है उनका किसी भी तरीके से, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम जो देखने वाले हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं या जहांगीर तरीन साहब के साथ जिनका बड़ा ख़ास ताल्लुक है, शाह महमूद के साथ अच्छा ताल्लुक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को इमरान खान साहब तक ज़रूर पहुंचाएं। जो वक्त मैंने बताया है वो सिर्फ इसलिए बताया है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तानी कौम के का भला हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो, हमारी इकॉनमी बेहतर हो, हमारा मुल्क दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हो सके। और सिर्फ मैंने इसलिए बगैर किसी बुखल के मैंने तारीख भी बता दी है। और मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि मेरे इस मैसेज को, इस पैगाम को उन तक ज़रूर पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।